तर 11 अंधेरी यांच्यामधील मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही टीमने पहिला सामना गमावलाय, परंतु या मॅचमध्ये जिंकायचं असेल तर चांगली कामगिरी करावी लागेल. आणि आता या मॅचच्या सलामीसाठी एका बाजूला जर पाहिलं तर संदीप पाटील, ज्यांना पप्पू सोनारी या नावाने देखील ओळखलं जातं, कारण सोनारी हे त्यांच्या गावाचं नाव आहे. खूप कमी खेळाडूंना त्यांच्या गावाच्या नावाने ओळखलं जातं आणि त्यातील एक म्हणजे संदीप पाटील, पप्पू सोनारी. उरण तालुक्यातील सोनारी गावचे खेळाडू. नॉन स्ट्राईकला जर पाहिलं तर महाड तालुक्यातील पिरवाडीचा स्टार आपल्याला पाहायला मिळतोय निखिल पारवे आणि गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर अंधेरी मुंबईचे खेळाडू बॉलिंगसाठी येत आहेत राज. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी होईल. 6 षटकांची मॅच असणार आहे. सर्वात मॅचच्या दिशेने यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल वेगात होता आणि तिकडे बॅटची कडा घेत चेंडू पाठीमागे जाईल. धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला गेला आणि पहिली धाव मात्र इकडे घेतली गेली. संदीप पाटील आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत निखिल पारवे. दोन्ही टीम जर पाहिलं तर एक खास रणनीती बनवून आता पुन्हा एकदा सज्ज झाल्या असतील. ग्रामीण गटातून जर पाहिलं तर निमगाव हा संघ अकलूज तालुक्यातील माळशिरस तालुक्यातील पात्र झाला. त्यानंतर शिरूर तालुक्यातील संकल्प, त्यानंतर खेड, इंदापूर, बारामती हे 3 तालुका हे संघ देखील पात्र होताना पाहायला मिळाले. खुल्या गटात जर पाहिलं तर हमराज मृत्युंजय कोथरूड, काल निलेशदादा भिंताडे 11 धनकवडी पुणे आणि आजच्या दिवसात कोणती टीम क्वालिफाय होणार याची उत्कंठ लागली असणार आहे. या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर भव्य दिव्य आयोजनही आपल्याला पाहायला मिळतं. राज पुन्हा एकदा संदीप यांच्यासाठी. ओहो! भन्नाट वेगात राज यांचा चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा पडतोय. टप्पा पडल्यानंतर स्विंग होत असताना यष्टीरक्षकांच्या हातात जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळेल. कमबॅक करताना पाहायला मिळत आहेत. हाही संघ एवढ्या लांबून आलाय तर दाखवून देतात आम्ही एवढ्या लांबवरचा प्रवास करत असताना इकडे का आलोय? हे देखील दाखवत आहेत शेखर 11 अंधेरी मुंबई. ओहो! आणखीन एक जबरदस्त चेंडू. बॅक टू बॅक 2 लाजवाब चेंडू त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाले. संदीप पाटील सारख्या यांच्यासारख्या कसलेल्या फलंदाजाला मात्र बॅक टू बॅक 2 चेंडू मात्र स्थिरावलंय. एका जागेवर थांबवून ठेवण्यात आलेला आहे. धावसंख्या 2 वर स्थिरावली आहे. पहिली ओव्हर सुरू आहे. एक रणनीती मात्र दोन्ही संघांनी बनवली आहे आणि त्या रणनीतीने उतरलेले आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. लाँग ऑनचे फिल्डर तिकडे येत आहेत. 1 रन पूर्ण केला जाईल. 1 रनने धावसंख्या पुढे जाते ती म्हणजे 3 धावांवर. निखिल पारवे, संदीप पाटील दोघेही प्रतितेज खेळाडू जरूर आहेत. परंतु एकाच विभागातील जरी हे सर्व 11 खेळाडू असतील अंधेरी, वर्सोवा परिसरातील, परंतु त्यांच्याकडे चांगली क्षमता आहे. त्यासाठी तेवढे लांबवर आलेत आणि आज दाखवावं लागेल त्यांना देखील. यावेळेला आक्रमण केलंय. कव्हरच्या दिशेने स्ट्रोक. प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, परंतु एक धाव तिकडे घेतली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? हो, हो. थांबवलंय आणि पहिलं षटक राज यांचं खूप चांगलं राहिलंय. पहिल्या ओव्हरमध्ये केवळ 4 रन दिलेले आहेत. खूप चांगली कामगिरी.
पहिल्या षटकात थोडीशी मंद धीम्या गतीने सुरुवात होताना पाहायला मिळाली आहे. पिंटो. ओहो! आणखीन एक अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी पेश केला. टप्पा पडल्यानंतर लेंथवरून बॉल थोडासा उसळी, थोडासा कट, थोडासा स्विंग करता यष्टीरक्षकांच्या हातात गेला आणि दबाव मात्र या ठिकाणी वाढवताना पाहायला मिळत आहेत. आरू 11 संघावर मात्र शेखर 11 संघ. खूप छान गोलंदाजी पिंटो देखील करतायत. आक्रमण केलंय, फटका बसलाय, हवेत असेल आणि तिकडे क्षेत्ररक्षक कॅच सुटली जाते. अशा प्रकारच्या मॅचेसमध्ये तुम्हाला कॅच पकडणं गरजेचं आहे. आणि इकडे कॅच सुटली ती देखील निखिल पारवेसारख्या फलंदाजाची सुटली आहे. पाहूया याच्यातून उसळी घेतील का? याच्यातून मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करतील का? धावसंख्या जर पाहिली तर 5 वर जाते. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर दुसरा मार्ग असा आहे. 6 षटकांची लढत. साहेब चषकाचं आयोजन, राकेश भैयांचं आयोजन. ओ हो! काय चेंडू टाकलाय, प्रभावित केलं. अगदी फलंदाजांना संदीप पाटील सारख्या फलंदाजांना पुन्हा एकदा गोंधळात टाकलं. हा चेंडू पाहायला मिळाला. पिंटू. आणखीन एक खूप चांगला चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. यावेळेला सरळ बॅटने एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने यावेळेला मात्र चांगला फटका येतोय संदीप पाटील यांच्या बॅटमधून. येतोय चौकार. दिशेने केवळ दिशा दिली आणि खूप चांगला स्ट्रोक खेळला देखील. क्षेत्ररक्षणाचा रिस्ट्रिक्शनचा देखील फायदा घेतला गेला. खूप चांगल्या पद्धतीने या बॉलला पाठवलं गेलं 4 धावांसाठी. यावेळेला रिवर्सचा प्रयत्न, आणखीन एक चेंडू मात्र या ठिकाणी पिंटू कडून संदीप यांना थांबवणारा राहिला. जसा रिवर्सचा प्रयत्न केला, चेंडूची गती कमी केली, त्यामुळे टायमिंग नाही झालं आणि आणखीन एक चांगला चेंडू इकडे पेश केला गेला. धावसंख्या 9 वर स्थिरावली आहे. 6 षटकांचा सामना, दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. राजने चांगली गोलंदाजी केली आणि पिंटू देखील चांगली गोलंदाजी करतायत. सावरले. एक मोठा फटका आला, त्यातून कमबॅक करताना पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा गोलंदाज पिंटू, संदीप पाटील यांच्या विरुद्ध. यावेळेला चांगला ओहो! पुन्हा सुंदर फटका येताना पाहायला मिळाला. निघाला सीमारेषा दिशेने. आउटफील्ड गवत आहे तिकडे. थोडीशी मंद चेंडू झाला आणि धावसंख्या 2 ने पुढे गेली आहे. परंतु तरीही गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. विकेट जरी नसतील घेतल्या, 2 ओव्हरमध्ये धावसंख्या दिलेली आहे. केवळ 11 धावा दिलेल्या आहेत. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी आम्ही मोईन बागवान यांचे आभारी असू. या स्पर्धेचा घटक होण्याची संधी 4 दिवस का होईना मला मिळाली, त्याबद्दल त्यांचा आभारी असेल. सोबत मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा थोडासा दबाव तर निर्माण केलेला आहे या ठिकाणी. आक्रमण तर केलंय. पुन्हा फटका फसलाय. चेंडू हवेत आहे. गोलंदाज पोहोचले तिकडे. कॅच हा पुन्हा एकदा सोडली. धावसंख्या पुन्हा 2 ने पुढे जाताना निखिल 2 वेळा या ठिकाणी कॅच त्यांच्या कॅचचा प्रयत्न झाला, परंतु कॅच सुटली आहे. मोठमोठे फटके नाही येत आहेत, परंतु रन येत आहेत ह्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. 13 धावा धावफलकावर होत आहेत. गोलंदाजीसाठी येत आहेत गुलशन. यावेळेला पुन्हा एक मिड विकेटच्या दिशेने मात्र बॉलला मार्गस्थ केलं जातं. एक धाव तिकडे घेतली जाईल. धावसंख्या पुन्हा 1 ने पुढे. ओव्हर तिसरी सुरू आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर 14 आहे.
यावेळेला फटका तर खेळला जातोय. संदीप पाटील यांच्याकडून एक धाव तिकडे घेतली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का पाहायचं. क्षेत्ररक्षक पोहोचले, परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. थोडीशी संत सुरुवात होताना पाहायला मिळते. 15 चेंडूमध्ये 15 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. 6 षटकांची ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. आरोही 11 पठार निंबाळकर. फुलटॉस आणि या फुलटॉसला दिशा देण्याचा प्रयत्न निखिलचा आणखीन एक झेल सुटलाय. सीमारेषेच्या पलीकडे बॉल जातोय. चौकार. निखिल. तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली आहे. नो बॉल. नो बॉल कळवला जातोय. इकडे रिव्ह्यूचा फायदा होताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. निखिल आत्मविश्वास वाढेल कारण चौकार आलाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 20 धावांवर धावसंख्या जाऊन पोहोचते तिसरी ओव्हर मार्गस्थ असताना. पुन्हा एकदा गुलशन फ्री हिट असेल फलंदाजीसाठी निखिल पारवे बारामती नगरीमध्ये. यावेळेला देखील एक चांगला चेंडू येताना पाहायला मिळाला. पुलचा प्रयत्न होता परंतु प्रॉपर टायमिंग नाही करू शकले. बॉल थोडासा खाली राहिला. मिड विकेटच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होतोय आणि एक रन तिकडे मिळेल. धावसंख्या एकने पुढे पुढे जाते ती म्हणजे 21 वर जाते ही धावसंख्या. उद्या सुपर 8चा थरार आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा चेंडू हवेत असणार आहे. क्षेत्ररक्षक अडवला जातोय चेंडू. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर पुढे जाताना पाहिलं मिळते 2 ने. तीन धावा धावून काढलेले आहेत. संदीप पाटील यांनी हा स्ट्रोक खेळला होता. 3 धावांनी धावसंख्या पुढे जाते ती म्हणजे 24 धावांवर. मोठं लक्ष ठेवायचं आहे. आरोही 11 या बलाढ्य संघासाठी खेळताना पाहायला मिळत आहेत. समोर जर पाहिलं तर शेखर 11 हा देखील एक जिकरबाज संघ आहे. एवढ्या मोठ्या स्टेडियममध्ये आणि एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये देखील तो दाखल झालाय. गुलशन. गुलशनचा या चेंडूवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक निखिल यांच्या बॅटमधून निघालेला चेंडू थोडासा हवेत होता परंतु कॅच नाही झाली. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 2 ने पुन्हा पुढे सरकताना पाहायला मिळते. 26 वर जाते. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या झाली आहे 26 धावा. बिनबाद 26 धावा धावफलकावर आरोही 11.
फरीद येतात गोलंदाजीसाठी. आरोही 11 अजित गोले साहेब आणि स्वप्नील काकुळे. स्वप्नील स्वप्नील काळोखे यांची टीम आहे. अजित गोळे साहेब यांच्या बरोबरीने त्यांची देखील टीम या ठिकाणी पाहायला मिळते. आरोही 11 वठार निंबाळकर जावत मॅचच्या दिशेने फरीद गोलंदाजीसाठी. पहिल्या 3 षटकात थोडंसं नियंत्रण तर मिळवलंय, परंतु विकेट आलेली नाहीये. संदीप पाटील रिव्हर्सचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी जरूर झाला होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न माघारी पाठवलाय. व्हाईट बॉल पंच या ठिकाणी घोषित करतायत. अवांतरच्या स्वरूपातील धाव 27 वर पोहोचली. ही धावसंख्या 1 ने पुढे जाते, ती म्हणजे 27 धावांवर. प्रत्येक संघाला दिले गेलेले विविध रंगाचे किट्स लक्ष वेधून घेत आहेत. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर या स्पर्धेचं पारितोषिक वेधून घेतं, भव्य स्टेडियम लक्ष वेधून घेतं, मैदान लक्ष वेधून घेतं, खेळपट्टी लक्ष वेधून घेतं, आयोजन लक्ष वेधून घेतं, नियोजन लक्ष वेधून घेतं, समालोचक, गुणलेखक, लाईव्ह कव्हरेज, डीजे सर्वच लक्ष वेधून घेत आहेत. यावेळेला जर पाहिलं तर सुरुवात थोडीशी स्ट्रगल करत होते आणि यावेळेला मात्र संदीप पाटील, पप्पू सोनारी आपल्या नावाचा का जलवा या ठिकाणी दाखवला जातोय, दाखवतायत. रिव्हर्स फटका स्पेशलिटी आहे संदीप पाटील यांची. खूप चांगला स्ट्रोक त्यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळाला. हो, यावेळेला वेगळं काही करण्याचा प्रयत्न करत होते. टायमिंग पुन्हा एकदा नाही साधू शकले आणि निर्धाव चेंडू कमबॅक करतायत गोलंदाज. वेगळं करण्याच्या प्रयत्नात धावसंख्या जर पाहिलं तर 33 वर स्थिरावलेली आहे. चौथी ओव्हर मार्गस्थ असताना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. भव्य दिव्य आयोजन राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंचचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावेळेला देखील बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडीशी उसळी घेतलेल्या चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येऊ शकला नाही. उसळीचा वेगाचा अंदाज नाही आला आणि निर्धाव चेंडू बॅक टू बॅक येताना पाहायला मिळत आहेत. ओव्हर 34 सुरू आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर 33 वर स्थिरावलेली आहे. फरीद संदीप पाटील यांच्यासाठी. त्यावेळेला देखील वेगवान चेंडू, परंतु त्याचाही अंदाज येऊ शकला नाहीये. आणखीन एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. एका मागोमाग एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत आणि धावसंख्या जर पाहिली तर स्थिरावलेली आहे 33 धावांवर. ओव्हर 34 सुरू आहे. धावांची गरज आहे, धावांची आवश्यकता आहे. या ठिकाणावरून एक 60-65 धावांपर्यंत तरी जाणं गरजेचं आहे. पाहूया तो प्रयत्न या ठिकाणी केला जाईल का. संदीप पाटील पुन्हा एकदा, परंतु फरीदचंही कौतुक करावं लागेल. यावेळेला मात्र जे सातत्याने प्रयत्न होत होते ते यशस्वी होताना पाहायला मिळत आहेत. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू सीमा रेषा पार, चौकार. धावसंख्या 37 वर स्थिरावलेली आहे. चौथी ओव्हर मार्गस्थ असताना शेखर 11 अंधेरी संघाची गोलंदाजी. यावेळेला लोअर फुल टॉस समोरच्या दिशेने गॅपमध्ये खेळलेला आहे. पाहूया सीमारच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होईल का. एक धाव तर तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्याही धावेचा प्रयत्न केला गेला आणि धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावताना पाहायला मिळते. बघता बघता जर पाहिलं तर या ठिकाणी चौथं षटक संपलेलं आहे आणि 4 षटक संपल्याच्या नंतर धावसंख्या झाली आहे ती 39 धावा धावफलकावर. सुरुवातीला थोडंसं स्ट्रगल करत होते आणि आता हळूहळू मात्र बॅट बोलायला लागली आहे दोघांची. बॉलिंगसाठी येत आहेत पिंटू. ज्या पिंटूने दुसरी ओव्हर खूप चांगल्या पद्धतीने टाकली होती तेच पिंटू येत आहेत बॉलिंगसाठी. परंतु निखिल पारवे अजूनही थोडासा संघर्ष या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत. एक चौकार त्यांच्या बॅटमधून जरूर येताना पाहायला मिळाला. पप्पू यांच्या बॅटमधून देखील एक चौकार आणि 2 चौकार आणि 1 षटकार येताना पाहायला मिळालेत. पार्टनरशिप चांगली झाली आहे, परंतु ह्या 2 ओव्हरमध्ये मोठमोठ्या फटक्यांची देखील अपेक्षा असणार आहे. कारण हाणामारीची षटकं आहेत, धावं करण्याची षटकं. ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईड यॉर्कर, खूप चांगला चेंडू, निर्धाव. निर्धाव चेंडूंची संख्या या डावामध्ये खूप मोठी राहिली आहे.
यावेळेला मात्र आक्रमण करताना पाहायला मिळाले. आणखीन एक झेल मात्र आणि आज निखिलच्या या मॅचमध्ये सातत्याने झेल सुटतायत. 4 झेल एकाच डावात सुटलेले आहेत निखिलचे. यावेळेला पुन्हा आक्रमण आणि यावेळेला मात्र संदीप पाटील माघारी परतताना पाहायला मिळत आहे. जोडी फोडली आहे. पिंटोने आली आहे विकेट. खेळाडू उरण तालुक्यातीलच मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळतो. रायगडच्या उरण तालुक्यातील एकटघर जासई गावचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये अमित नाईक बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजांनी कमबॅक करताना पाहायला मिळालंय. कारण धावसंख्या जर पाहिली तर 40 वर आहे आणि आणखीन एक विकेट पहिली विकेट या ठिकाणी त्यांना पाहायला मिळाली. 40 धावांची पार्टनरशिपही पाहायला मिळाली. आरोही 11च्या या दोन खेळाडूंमध्ये. गुलशनने घेतली कॅच, परंतु पिंटू खूप चांगली गोलंदाजी करतायत आणि आता मात्र अमित नाईक अवदेवी गावठाण संघासाठी देखील खूप चांगली कामगिरी अमित नाईक यांच्याकडून होताना पाहायला मिळाली आहे. मॅच विनर आहेत. स्लॉग ओव्हर्सला खूप चांगली बॅटिंग करतात. पाहूयात आज काय करतात. साहेब चषक यावेळेला लोअर फुल टॉस ऑन साईडच्या दिशेने खेळलाय. जरूर एक धाव तिकडे घेतली गेली. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला गेलाय आणि तत्परतेने 2 धावा पूर्णही केल्या गेल्या. किती वेळ आहे ज्यावेळेला तुम्हाला पटापट धावा बनवायच्या आहेत. कारण शेखर 11ने थोडा दबाव तर निर्माण केलाच आहे. कौतुक करावंच लागेल इकडे शेखर 11चं. कारण तसं पाहिलं तर आरोही 11 संघाची देखील स्टारकास्ट मोठी आहे. शेखर 11 संघ देखील युवा खेळाडूंचा आहे. एका विभागातील आहे, परंतु फाईट करतोय एवढं मात्र नक्की. पिंटो अमित नाईक यांच्यासाठी. यावेळेला मात्र पुन्हा थोडासा कमी गतीचा चेंडू होता. मिड विकेटच्या दिशेने खेळला. एक धाव तिकडे घेतली. दुसऱ्याही धावेचा प्रयत्न केला गेला आणि दुसरीही धाव कंप्लीट केली गेली. धावा सुरू झालेल्या आहेत, परंतु ज्या वेगात व्हायला पाहिजे त्या वेगात नाही झाल्यात. धावसंख्या 5वीवर सुरू असताना झाली ती म्हणजे 44 धावा धावफलकावर आहे. यावेळेला लोअर फुल टॉस बॉल कव्हरच्या दिशेने ढकललाय. पुन्हा एक धाव घेतली गेली. पाहूया. थांबवलंय. एका धावेवर समाधान मानलंय आणि बघता बघता 5 ओव्हर संपलेले आहेत. 5 ओव्हरमध्ये धावसंख्या झाली आहे 45. शेखर 11चं कौतुक इकडे अजूनही या मोमेंटपर्यंत तरी त्यांचं कौतुक करावंच लागेल. परंतु 1 ओव्हर बाकी आहे. परंतु जर का कुठे इकडे 15-1 धावा आल्या 60चं टार्गेट होऊ शकतं आणि ते चांगलं आव्हान निर्माण करू शकतं. इकडे दबाव मात्र निर्माण केलाय. कारण मागील मॅचमध्ये गोविंद युनायटेड एन-बी अवधच्या विरुद्ध या टीमने 50 धावा तर केल्या होत्या. राज बॉलिंगसाठी येत आहेत. गेली 4 दिवस बारामती आणि बारामतीचं क्रिकेट पाहायला मिळालं. बारामतीचं आयोजन पाहायला मिळालं. साहेबांची बारामती पाहायला मिळाली. प्रशस्त रस्ते पाहायला मिळाले. दुतर्फा झाडे पाहायला मिळाली. विविध प्रशासकीय टोलेजंग इमारती पाहायला मिळाल्या आणि हे बारामतीमध्ये गेली 4 दिवस अनुभवायला मिळालं. पहिला बॉल पंच मात्र या ठिकाणी घोषित करतायत व्हाईट बॉल. अतिरिक्त उसळी या ठिकाणी पाहायला मिळाली होती. गोलंदाजीसाठी राज आले. शेवटच्या षटका या डावातील धावसंख्या जर पाहिली तर आता जाऊन पोहोचलेली आहे ती 43. शेवटची ओव्हर. दबाव तर निर्माण केलाय, परंतु एखाद दुसरा मोठा फटका मॅचमध्ये घेऊन येईल त्यांना. पाहूया आरू 11 साहेब चषकाचं भव्य दिव्य आयोजन. याच बारामती नगरीतून साहेबांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, परंतु दिशा योग्य होती. खाली क्षेत्र होतं. फाईन लेगला गेला चेंडू. अमित यांच्या बॅटमधून येतोय चौकार. 4 धावा.
पाहायला मिळत आहेत. शेवटचं षटक आहे. 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. पाहूया किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न अमित गेलेत आणि धावांना देखील सुरुवात होताना पाहायला मिळते. आतापर्यंत जर पाहिलं तर 9 धावांवर 4 चेंडूमध्ये बॅटिंग करतायत अमित नाईक. आरोही 11 पठार, निंबाळकर, फलटण. दुसऱ्या बाजूला आपण टीम पाहतोय. खूप चांगली कामगिरी त्यांनी देखील केली आहे. शेखर 11 अंधेरी मुंबई. यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल, अप्पर कट, बॅटची कडा आणि थर्ड मॅनची दिशा. बॉल सीमा रेषा पार 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 चौकार. चेंज केलाय आणि मोठमोठे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. बॅक टू बॅक 2 चौकार अमित यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळतात. 54 वर धावसंख्या गेली आहे. राज यांच्यावर आक्रमण करण्याचा. राज यांनी पहिले षटक 4 धावांचं टाकलं होतं, परंतु या षटकात धावा आलेल्या आहेत. अमित यावेळेला पुन्हा बिग हिट, परंतु राज यांनी विकेट घेतली अमित नाईक यांची. माघारी परतावं लागतंय. खूप चांगला या ठिकाणी शाहरुख यांच्याकडून विकेट. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल कव्हरच्या दिशेने एक जबरदस्त फटका या ठिकाणी येतोय. शुभम आपल्या टीमसाठी शुभ वार्ता घेऊन येत आहेत. 4 धावांनिशी चौकार. जातोय, धाव घेतली जाते. दुसऱ्या धावीसाठीचा कॉल दिला गेलाय. आणि त्या प्रयत्न धावबाद. निखिल माघारी परत आहेत. 11 चेंडूमध्ये 14 धावांची खेळी आपल्या टीमसाठी केली. थोडेसे नाराज असतील कारण ती तेवढी प्रभावित नाही, परंतु इकडे एक एक रनही खूप महत्त्वाचा होता. पहिला डाव सुरू आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर आता 59 म्हणजे जे फाईट होऊ शकते. 60 या धावसंख्या एक ज्या पद्धतीची गोलंदाजी आहे. परंतु राज नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. संकेत पाटील गेलेत नॉन स्ट्राईकला, परंतु स्ट्राईकवर आहेत शुभम जाधव. जाता जाता एखादा मोठा फटका खेळतील का? हो, हो. आणखीन एक चांगला चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. परंतु बघता-बघता इकडे चतुराई दाखवली संकेत पाटील यांनी. एक-एक रन क्रिकेटमध्ये किती महत्त्वाचे असते पहा. चांगल्या बॉलवर देखील रन येताना पाहायला मिळते. धावसंख्या बघता-बघता झाली आहे ती म्हणजे 60, विजयासाठी 61. परंतु शेखर 11चं देखील आम्ही कौतुक करू. त्यांनी ज्या पद्धतीने बॉलिंग केली आहे. खूप चांगली गोलंदाजी त्यांची राहिली आहे. परंतु आरोही 11ना जी धावसंख्या पाहिजे होती ना त्यांच्या गोलंदाजीसाठी ती धावसंख्या मात्र या ठिकाणी भेटलेली आहे. मॅच चांगली होईल दुसऱ्या डावामध्ये. पहिला डाव मात्र या ठिकाणी संपलेला आहे. एका बाजूला आरोही 11 वाठार, निंबाळकर, अजित
अजित गोले साहेब आणि स्वप्नील काळोखे यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर शेखर 11 हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण पाहत आहोत राकेश भैय्या वाल्मिकी युवा मंच अमराई बारामती यांच्या वतीने साहेब चषक 2023 भव्य दिव्य आयोजन बारामती. आणि जशी दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल, मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करेल या ठिकाणी समालोचनासाठी सलीम शेख सरांचा आवाज म्हटलं तर क्रिकेट रसिकांना या परिसरातील मंत्रमुग्ध करत असतो आणि त्यांनाच विनंती असेल, सलीम सर या दुसऱ्या डावाला आपल्या वाणीने रंगत वाढवण्याचा प्रयत्न ते देखील करतील. चलिए चलिए मैदान साफ जुड़ते हैं फिर से एक बार तगड़ा मुकाबला मैदान में आप देख रहे हैं शेखर 11 अंधेरी मुंबई और दूसरी तरफ रोही 11 वाठा निंबाळकर फलटण अजित गोले एंड स्वप्निल ओके इनकी टीम और फिलहाल देखिए वाठा निंबाळकर ये एक ज़बरदस्त धरती पलटन के बगल में बिल्कुल आज बड़े मुकाबला बड़े मंच पे बड़े पायदान के साथ में जुटते नजर आ रहे हैं देखिए रनों की तरफ भी जाएंगे तो बिल्कुल एक तगड़ा मुकाबला वो कहते हैं ना डू और डाई वाला मुकाबला मैदान में जारी है अगर देखेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे मुकाबला जीतने के लिए शेखर 11 अंधेरी को 61 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 36 गेंदे 61 वाला मुकाबला और मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ से बात करेंगे शेखर 11 अंधेरी की तरफ से शेखर और नासिर की जोड़ी मैदान में तो जिसमें एक जान टीम की दिलो धड़कन है शायद इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त उम्मीद है ये दोनों खिलाड़ियों के ऊपर और गेंदबाजी मार पे जयश एस खेरकर अगर देखेंगे तो तगड़ा गेंदबाज सामने लेकिन सामने अगर देखेंगे तो बात करेंगे शेखर और नासिर की जोड़ी ये लेट्स प्ले और ये पहली गेंद थी बिल्कुल अजीब गरीब से ये ढंग से खेला हुआ शॉट था बिल्कुल डिफेंसिव मोड में लेकिन पहली गेंद में नासिर ने वो सिंगल के साथ में खाता ओपन कर लिया वो कहते हैं ना खाता खुलना चाहिए जैसे देखिए ज़िंदगी में हो या अमूमन मंच पे हो क्रिकेट के मैदान में हो जितनी जल्दी खाता खुले उतना आपको स्वर्ण नज़र आता है और पहली गेंद पे
श्रेयस के सामने सिंगल 61 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगर ये मुकाबला जीतते तो साहिब चषक में आपको खेलते नज़र आएँगे आप। लेकिन मुकाबला हारते तो जनाब वो गुड बाय टाटा लगा रहेगा साहिब चषक के आप आपके साथ में एक और मर्तबा वो हल्के हाथों से पॉइंट पे शुभम यादव। बहुत तेज़ ये थ्रो भी थी लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए थे जनाब। कभी-कभी बैकअप अगर अच्छा नहीं होता, जहाँ पर 1 था वहाँ पर शायद 4 की कहानी, 5 की कहानी बन सकती थी। कहते हैं यहाँ से देखिए अपने आप को कभी-कभार वो पॉइंट के क्षेत्र में इसीलिए कहते हैं ना पॉइंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके हो। इसीलिए अगर बात करते हैं जड्डू जी आप देखिए कि पहले अगर उसके पहले अगर बात करते हैं जॉन टी रोड्स, पॉइंट में दमकम वाला खिलाड़ी होता है। तो शुभम जादव वो काम करते नज़र आ रहे हैं। इस बार अक्रॉस द बैट गेंद और बल्ले के कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल दिशा के विपरीत खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना एक तरफ बात करेंगे सीएसके जैसी जर्सी नज़र आ रही सुबह में जिस तरह से सन्मान्य चंदू शेट्टी सर ने कहा कि एक तरफ सीएसके दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जैसी जर्सी नज़र आ रही थी। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो जयस खैरकर काफ़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए बस ऊपर गेंद गई है, दूर नहीं है और शायद खिलाड़ी क्या छूटा, दिल टूटा है बाड़ा साहेब कर्वे आरोही 11 के समर्थकों के कैचेस विन मैचेस। कैच बिल्कुल आसान वाला कैच सुमित जी ये कैसे छोड़े? शायद इसके ऊपर नज़र रहेगी, लेकिन ऐसे कैचेस इतने बड़े मंच पे आए हैं, कैचेस पकड़ना चाहिए। आसान लगने वाला कैच बिल्कुल ये मुश्किल में आपने डाला और मौका दिया यहाँ पर बैटर और ये देखिए, खेलना चाहते थे मेरे हिसाब से सुफला की तैयारी में थे, लेकिन बाद में सोचा कि अच्छी गेंद है, शायद ये कहानी बनी नहीं है। फिर से एक बार बिंदी गेंद एक बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा करे। मेरे हिसाब से एक पावरफुल मन बना लीजिए और आत्मसम्मान के लिए खेलिए। क्रिकेट चाहे क्रिकेट हो या ज़िंदगी हो, आत्मसम्मान के साथ में लड़ते रहिए। हर काम आत्मसम्मान के लिए कीजिए, आपको खुशी भी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम नहीं है, हर वक़्त खुशी गम तो चलता रहता है। और इस बार स्विच हिट लेकिन लेग बिग की अपील और बिहा बिल्कुल देखिए रिव्यू तो लिया है लेकिन शायद अपने साथ में अपना रिव्यू भी गंवा बैठेंगे। क्या बल्ले का अगर साथ लगी है तो शायद उस समय आप देख सकते हैं कि मुश्किल बिल्कुल टल सकती है। वरना बल्ला अगर नहीं है आड़ा है तो आपने स्विच हिट खेला है। शायद दिशा से बिल्कुल विपरीत है लेकिन गफ्फार खान ने कहा जनाब पहले तो विकेट है अब फेयर डिलीवरी के ऊपर उसके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन ये शायद बड़ा खतरा बन सकता है नासिर को। टीम के नायक जो है शेखर 11 अंधेरी के बिल्कुल एक कप्तान अगर बात करें तो शेखर है और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो अजित गोले एंड स्वप्निल काड़ू के और 11 वाठा निंबाळकर की तरफ से और संदीप पाटिल ये कप्तान है। दो तगड़ी टीमें एक दूसरे के साथ में मेरे थोड़ा सा वक्त ले रहे रिव्यू यहाँ पर रेफरल किया थर्ड अंपायर जहाँ पर अनमोल पवार एमसी के पंच है। बिल्कुल ये डिसीजन आएगा और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थी शायद थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि अभी भी वो शायद वक्त ले रहे दोनों अंपायर थर्ड अंपायर का कॉल यहाँ पर अगर देखेंगे तो शायद जाएंगे अब देखे जिस तरह से नासी देख रहे अंपायर की तरफ और शायद जिस तरह से रिव्यू और ये रिव्यू सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है क्योंकि अगर देखिए तो यहाँ पर अगर देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से जहाँ पर संदीप पिलानी जी बिल्कुल बड़े हैं मुस्तैद है और बिल्कुल वहाँ से देखिए डिसीजन आया और कहा जनाब ये आपका देखिए अब्बास खान ने कहा माय मिस्टेक और फिलहाल वो देखिए चलते हुए फिर से एक बार बल्लेबाजी मार पे जारी रहेगी ये जोड़ी लेकिन दोनों की तरफ जाएंगे तो रन लगे हैं एकमात्र 3 रन लगे बोर्ड के ऊपर 61 रनों का पीछा करे अब गेंदबाज में फिर से एक बार शुभम यादव आएँगे। एक ऑलराउंडर बहुत ही ज़बरदस्त परिचिति टेनिस क्रिकेट विश्व में इनका बहुत बड़ा नाम। देखिए बड़ा मंच है लेकिन आज जिस तरह से जाने जाते हैं, जिस नाम के लिए पहचाना जाते हैं, वो पहचान शायद आज बारामती के ऐतिहासिक मैदान में आते-आते साहिब चषक में थोड़ी-सी खो बैठे हैं, लेकिन वो वापसी करेंगे अपने आप को।
उड़ाया बल्ले के बीचों बीच, लेकिन खिलाड़ी डाउन दी बॉल, नाउ पुट डाउन। ये बड़ी टीम और बड़ी टीम, इतनी कैसी गलती हो सकती है? वो कहते हैं ना, धूप भी ज़्यादा है। शायद मैं अक्सर कहता हूँ कि वो सर पे लगाने का तेल गलती से हाथ में लगता है तो कैसे छूटते हैं, लेकिन धूप भी इतनी ज़्यादा है, वो तेल भी है ना, वो निकल जाता है। शायद ये गलती हो रही है, गलती से मिस्टेक। अक्सर कहे ये कहते हैं कि बड़े पहुँच गए हैं तो पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आसान सा ये लगने वाला बहुत ही मुश्किल बनता नज़र आ रहा है। इस बार बल्ले का हिस्सा शुभम ने कहा, इस बार आड़ा बल्ला कीजिए जनाब, चलते रहिए। और पहला झटका आता हुआ, और कप्तान ने इस बार गलती की नहीं है, विकेट के पीछे संदीप पाटिल ने, और विकेट यहाँ पर आता नजर आ रहा है। लेकिन ये विकेट ज़रूर खोते हुए, और नसीर चलिए यहाँ पर शिकार बनाए शुभम जादव ने, विकेट के पीछे पराग पोत है। देखिए एक एक बात, एक अच्छी फील्ड है। देखिए विकेट के पीछे पराग पोत स्लिप फ्लाई स्लिप में खिलाड़ी है, में थोड़ा सा वाइडिश कर रखा है, शॉट फाइव लेग शॉट फेयर रीजन, और थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी, शॉट कवर रीजन में मिड ऑफ में खिलाड़ी, मिड ऑन के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी। डांसिंग डाउन द ट्रैक, कदमों का इस्तेमाल करके हवाई यात्रा के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं है। जिस कनेक्शन की चर्चे पिछले ओवर से चल रहे हैं, वो कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। शेखर 11 अंधेरे की टीम है। देखिए अंधेरी है तो अंधेरी वेस्ट ईस्ट की बात चलती रहती है, लेकिन कहते हैं वो लोकल ट्रेन नहीं पकड़ना, अब बुलेट ट्रेन पकड़ लीजिए, क्योंकि 61 बनाएंगे तो अब आगे खेलते नजर आएंगे। लेकिन जी नहीं है शुभम जादव, नाम इनका शुभम है, काम शुभ कर रहे टीम के लिए। और 11 वाठा निम्बाड़कर के लिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी रचीती है इस खिलाड़ी में। आत्मसम्मान के लिए खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट का मंच एक रण संग्राम है। सारे दर्शक भी जुट चुके हैं इस मुकाबले के साथ में। एक और बात, तीसरी गेंद दमखम दिखाया है शुभम जादव। क्या बात है, बहुत ही तीखे तेवर, नया बैटर, बल्लेबाजी मार पे अंदर, और क्या स्वागत कर रहे हैं। शायद कहते हैं ना, स्वैग के साथ में स्वागत कर रहे हैं शुभम जादव। 5 रन लगे बोर्ड के ऊपर। शायद विनायक जब जब यहाँ से दूर जाते हैं तो बिल्कुल एक अलग अलग लगता है। एक और मरतबा चौथी गेंद, क्या बात है शुभम, काम किया इनका शुभम है, काम भी बढ़िया कर रहे हैं। इस ओवर की बात करेंगे तो बहुत जबरदस्त प्रभावित किया इस ओवर में शुभम जादव ने। 5 रन आए, 2 के बाद में 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम शेखर 11 अंधेरी। दीजिए अपन चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदे 56 रन। क्रिकेट के मैदान में हारता वो है जो लड़ता नहीं है। वाह, ये शॉट अच्छा है, कवर के ऊपर से
और बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर, लेकिन शॉट बहुत तगड़ा था। शायद ये कप्तान है, टीम के नायक है, जानते हैं अपनी रणनीति के साथ में खेलें। वो धीमे-धीमे वो रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जैसे ही संकेत पाटिल आए, बाहर निकलती हुई गेंद निकली थी। बहुत अच्छा कनेक्शन है। स्वीट सन देखने मिला, लेकिन 2 रन के साथ में आगे बढ़ेंगे, 7 रन। एक और मरतबा शायद फिर से एक बार, इस बार दिशा से बीट किया। और बिल्कुल देखिए, एक चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन करते हैं। एक गेंदबाजों के पास वेरिएशन है। अगर देखिए आप बैकअप हैंड गेंदबाजी करते हैं, कटर गेंदबाजी करते हैं और फिर पड़ने के बाद में गेंद बाहर निकलती है और कभी-कभी इन स्विंग भी होती नज़र आ रही है। इस समय देख लीजिए, ये गलती से मिस्टेक है और ये शायद पंजा खुल सकता है। जी हाँ, अंपायर ने कहा पंजा खुल चुका है। से स्कोरिंग करना थोड़ा-सा आसान सा नज़र आता है, लेकिन नींद आती है उस समय। ये शॉट फिर से एक बार अच्छा है। इस शॉट के ऊपर मोहर सी है शेखर की, चौके की, 4 रन है बॉस। देखिए 16 रन बहुत ही अच्छा प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल अगर देखिए दोपहर के सत्र में डीजे मास्टर को नींद नहीं आती है, क्योंकि इसके पास एक अलग-अलग वो खेमे जैसे कहानी है। बिल्कुल अलग-अलग गाना बजाता है जनाब, बहुत अच्छा काम आपका भी है। पूरे सफल टूर्नामेंट में आपका भी अच्छा अहम योगदान है। लेकिन 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 की कहानी हो चुकी है। अब धीरे-धीरे शेखर 11 अंधेरी, वो मुंबई की लोकल ट्रेन से अब आगे बढ़ती नज़र आ रही है। अगर देखिए रायगढ़ की बात होती है, मुंबई की बात होती है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये कहानी दिलचस्प होती है। और मुंबई के बारे में यही कहते हैं ना, मुंबई होन दे खर्च, जितना चाहे खर्चा करते हैं, लेकिन करते दिखता नहीं है, लेकिन कहते हैं लेकिन वो करते नहीं है। शायद विनायक आप करते हैं? 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे अभी भी 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। एक और मरतबा यहाँ से दिशा दी है। देखिए डीप पॉइंट क्षेत्र में एक काफ़ी तेज़ी के साथ में गेंद पे आए। 17 रन लगे बोर्ड के ऊपर। यहाँ से अगर बात करेंगे 20 गेंदें 44 रन चाहिए। शेखर 11 अंधेरी को 20 गेंदों में 44 चाहिए। एक बड़ा ओवर चाहिए जिसके अंदर तकरीबन 15-20 रन बने और फिर देखिए मैच फिर से एक बार ऑन हो सकता है। शेखर 11 अंधेरी भी शायद मुकाबले से वो ओझल नहीं कर सकते आप इनको। नहीं है। इस समय देखिए पढ़ने के बाद में वो कहते हैं ना, जिस तरह से नारायण, नारायण, सुनील नारायण गेंदबाज़ी करते थे। गेंद पड़ने के बाद में 1.5 गज़ घूमती गेंद नज़र आई थी विनायक जी, वो कुछ उस तरह से गेंद पड़ने के बाद में थोड़ा-सा घूमी है। शायद ये घूमती गेंद बल्लेबाज़ों को गुमराह ना कर दे। एक और मर्तबा शायद यहाँ से अपील करते हुए प्रेशर डालना चाह रहे हैं अंपायर के ऊपर, कुछ निकल जाए तो निकल जाए, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, ऐसा शॉट होता है यहाँ पर। अगर देखिए गलती से मिस्टेक हो गए, अंपायर की उंगली खड़े हो गए तो भी काम बनता है, लेकिन शायद ये ऐसा करते नहीं है क्योंकि एक प्रोफेशनल अंपायर आप मैदान में देख रहे हैं। एक तो देखिए गफ़ार खान साहब, एक काफ़ी एक्सपीरियंस। इसी बीच में 3 की कहानी खत्म, 3 के चलते चलते 17 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे आने वाले 18 गेंदें शेष रहेगी। 44 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शेखर 11 अंधेरी को 18 गेंदें 44 रन। अब गेंदबाजी में आए हैं 18 गेंदें और 44 चाहिए और टीम के नायक शेखर। शायद ये वो लेंथ को मिस किया है इस समय और बिल्कुल देखिए लेंथ को मिस किया, बहुत बड़ा गैप भी है। अगर देखिए मिड ऑफ और डिप एक्स्ट्रा कवर, अगर ये क्षेत्र देखेंगे
तो तकरीबन सबसे बड़ा गैप है। शायद इसी को पिक करने की कोशिश की है, लेकिन लाइन और लेंथ को मिस किया। गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं है, बिंदी गेंद नज़र आ रही है। 17 गेंदें 44 चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए शुभम बनाम शेखर। फिर से एक बार डांसिंग डाउन द ट्रैक, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल अगर देखेंगे हावी पड़ रहे हैं। शुभम जब जब आते हैं वो पहले 2-3 गेंदे तक इनकी आवाज़ निकलती नहीं है गेंदबाजी करते वक्त, लेकिन जैसे जैसे आगे गेंदे डालते हैं बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन कैमरे में अगर देखेंगे हमारी नज़र जा रही है जहाँ पर आरजे मतलब कैमरे का काम कर रहे हैं, टेनिस क्रिकेट डॉट इन के साथ में नए जुड़ चुके हैं। ये तीसरा बिल्कुल अगर देखिए तो डॉट के लिए नहीं है, बिल्कुल अच्छा में थर्ड मैच क्षेत्र में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल यहाँ पर रन आता नजर आ रहा है। सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। बोर्ड के ऊपर देखिए तो 18 रन, 17 पे रुके थे, 18 के लिए 3 गेंदे लिए। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो करेक्ट रन रेट 5.14, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे 14.33। प्रति ओवर 14 रन बनाना ही है आपको, वरना इस साहेब चषक को गुड बाय टाटा करने के बिल्कुल आप नज़दीक आ चुके हैं। आह, देखिए मैंने इसी का ज़िक्र किया था। 3 गेंदे तक शुभम अपनी आवाज़ को बरकरार रखते हैं, वो लाइट और लेंथ पे निर्भर रहते हैं। लेकिन उसके बाद में कहानी बनती नहीं है। 7 गेंदें पिंटू खेल चुके हैं, लेकिन अब तक वो टीम का साथ निभाए नहीं है, 0 पे ही है। यार ये बहुत ही शायद वो दुविधा की बात है। शायद ये इसके अंदर शायद 8 के अंदर, और दूसरी तरफ अगर देखिए 10 गेंदों में 9। ये देखिए 8वां गेंद इनके लिए कुछ लकी साबित हो चुका है, क्योंकि इस समय देखिए दूसरा रन यहाँ पर आता नजर आए। दोनों बैटर की अगर बात करेंगे, शायद अगर बीच में अगर देखिए थोड़ा सा गैप जो हुआ था पहला मुकाबला हारने के बाद में, तो थोड़ा सा बैठे रहेंगे कहीं, तो फिर वो मैच देखते रहेंगे। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद से जुड़े होंगे, शायद उसके अंदर के उस्मान ख्वाजा की बल्लेबाजी इन्होंने देखी होगी, शायद इसीलिए वो कहते हैं ना वो सिंगल डबल से निर्भर है। लेकिन ये कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि बुलेट टीम मुंबई में आ चुकी है। वही देखिए नजरें हटा ली थी और स्लॉट में गेंद थी और पहुंचा दिया सामने वाले पार्किंग प्लॉट में पिंटू। ये पटकी हुई गेंद थी, गेंद ऊपर है और फिर से एक बार जैज डाउन दी बॉल। अब गाना बज रहा है यहाँ पर, विपरीत है डीजे मास्टर पे, लेकिन टीम की तरफ से गाना शेखर 11 अंधेरे की तरफ से तू चल मैं आया, ये गाना बज रहा है।
साहिबा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने टूर्नामेंट का नाम है साहिब चषक 2023 आप देख रहे हैं। अब गेंदबाजी मार पे अगर देखिए जेस ऑन हैट्रिक पे और अगर बात करेंगे तो आए हैं साद, मोहम्मद साद। ये साद बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावित करते हैं अपने आप को, लेफ्ट हैंड बैटर है। लेकिन मुकाबला अगर देखें तो 10 गेंदे 35 रन। प्रति ओवर में बड़ा यहाँ से एक ही काम करना पड़ेगा, जितने सारे बिंदी गेंदे आपके आपके मास्टरों ने खेली है, इसको भरपाई करना है तो 35 तो बनाना पड़ेगा। 10 में 35 और शॉट। पहला ही गेंद अच्छा खेले, काफ़ी प्रभावित इस शॉट ने किया है। वो जिस तरह से बल्ला पकड़ते हैं, एक अलग शैली के बल्ला अगर देखें, इस बल्ले की अगर बातचीत करते हैं, लेफ्ट हैंड ऐसे ही बैट्समैन अगर देखिए दक्षिण अफ्रीका के मेरे हिसाब से जयेश। और शायद ये देखिए बहुत बाल-बाल बचे हैं। गेंद अगर देखेंगे तो बहुत ही ये करीबी मामला हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिंगल आता नज़र आ रहा है। जैसे ही सिंगल-सिंगल खेलते जाएँगे जनाब, ये मुकाबला आपसे दूर जाएगा। जैसे दिल्ली दूर है, वैसे मुकाबला भी दूर जाएगा। 8 गेंदें 33 रन। दम कब दिखाएँगे? नाम साद इनका है। क्या ये एक मुकाबला ख़त्म करेंगे? यहाँ से अगर मुकाबला ख़त्म करते हैं तो साहिब चषक में आपका नाम बनेगा और शायद इसके लिए कहते हैं ना, कुछ कर ऐसा काम कि नाम बन जाए, लोगों के बीच में तेरी पहचान बन जाए। पहचान बनाने के लिए काम करना पड़ता है और काम करेंगे तो फिर नाम भी बनता है। निकल गई। शायद गेंद निकल गई थी, पर आपको ऊपर से निकल गई थी। ऊपर से देखिए लंबी ज़बान भी बाहर निकल, लेकिन साथ कह रहे हैं भागिए, भागिए। अब एक ही कहेंगे जनाब, मैं नहीं भाग रहा, आप भागिए डगआउट की तरफ। ऐसी कहानी चली और वो यूटी आउट। तो सारा मैदान झूम उठा, मुस्कुराहट सबके चेहरे पे आ चुकी है। शायद अगर कोई कहानी बनाने वाला तो शायद बस एक एक ही कहेगा, अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? क्या ऐसा नहीं है? शायद बस ये कहेगा, बस कर पगले, क्या हँसाएगा क्या? बिल्कुल। तो फिर के सत्र में इतनी ज़बरदस्त मुस्कुराहट जो चेहरे पे आई है, शायद मेरे हिसाब से सब सब मुस्कुराहट रहे थे, इसलिए कि ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए। शायद अंपायर भी मुस्कुराहट रहे। हमारे डैनी अंपायर तो नीचे बैठ गए थे, शायद इनको इनकी मुस्कुराहट इनको हज़म ही नहीं होती है, शायद ये हाजमौला की गोली बहुत खाते हैं। जब तक साथ है, मेरे हिसाब से बीच मैदान में साथ रहेंगे, तब तक सबके चेहरे पे मुस्कान कायम रहेगी, इसमें कोई नो डाउट। क्योंकि देखिए स्माइल करते जाइए। आपके देखिए स्माइल के बारे में ऐसे होते हैं, एक एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच है, उन्होंने कहा आपकी स्माइल है आपकी बैटरी की चार्ज मानिंद है। तो इस समय ये भागते बहुत है। देखिए अब देखिए जनाब, वो एक पे गए, ये जनाब दूसरी पूरी कर ली। अब ये दूसरे पे आए थे, वो जनाब तीसरे के लिए है। अब भागी है।
चीते जिस तरह से लाए गए क्या साथ फिर से एक बार तैयार। आह! में अगला मुकाबला अगर देखेंगे तो एक तगड़ा मुकाबला रहेगा वो भी, क्योंकि एक तरफ बात करेंगे शॉट उम्दा है। बिल्कुल ये साद का बहुत तगड़ा शॉट है। साद की गेंद, एक तो साद के कदम आप रोक नहीं पाएंगे मैदान में, और साद की गेंद भी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि साद अगर शायद पहली गेंद पे आ जाते खेलने के लिए अगर प्रारंभिक बैटर, तो मज़ा आता, क्योंकि मैच ये सेकर 11 अंधेरी शायद मुश्किल से हारती नज़र नहीं आती। अगर देखेंगे तगड़ा मुकाबला रहेगा मैदान में, इसके बाद में एक और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला। और इस मुकाबले की बस औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 3 गेंदें 26 रन। ये शायद इन पीछा किया है तो अंपायर गफ्फार खान कह रहे हैं ये गेंद बुलाएगी बाहर, लेकिन जाने का नहीं, जाएंगे तो फिर अंपायर वाइड देने का नहीं। 2 गेंदों में 26 रन बहुत कम मरतबा देखा है। मंच के साथ में फिर से एक बार विराजमान हो रहे हैं साहिब चषक के बेहतर आयोजकर्ता में एक, और बिल्कुल हमेशा लीडर के साथ काम करते हैं ऐसे मोइन बागवान। उल्टा डाला है फिलहाल। अब इनकी अब नहीं है, शायद आप कहेंगे साथ में नहीं भागूंगा, क्योंकि एक गेंद शायद अंतिम मैं खेलूंगा। शायद एक खेल सकते हैं, एक गेंद शेष है, विशेष बना सकते हैं मोहम्मद साद, क्योंकि अब सबको इन्होंने हंसाया, सबको मुस्कुराया। अंतिम क्षणों में ये भी मुस्कुराहट पे कायम है, क्योंकि देखिए चाहे मुकाबला जरूर हारे, एक गेंद में 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शायद ये मुश्किल है, लेकिन दिल जीता है शेखर 11 अंधेरे के इस साद ने। एक और मरतबा अब भागेंगे नहीं इस समय, क्योंकि जाना पड़ेगा, मुड़ के पीछे जाएंगे। मुकाबला जीता यहाँ पर आरोही 11 वाठा निभाकर ने, वेल डन। शेखर 11 अंधेरी आप इस टूर्नामेंट में आए, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं आयोजक टीम की तरफ से। आप आए, बाहर आए इस टूर्नामेंट में, लेकिन चलिए टॉस के लिए तैयार रहिए। आरोही 11 वाठा निभाकर कप्तान, और